तो क्या मूवी रामायण कमाई के मामले में बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी? नो एनी डाउट, रामायण मूवी इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस साल दिवाली में रिलीज होगी। जहां पे इस मूवी का मैसिव बजट है, यानी 4000 करोड़। बड़ी बड़ी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी का भी इतना बजट नहीं होता। यानी तुम समझ सकते हो कि अगर इस मूवी को प्रॉफिटेबल होना है तो इसे कितना ज्यादा कमाना होगा। अक्सर इतनी बड़ी मूवी के साथ ये होता है, जैसा पैटर्न हम अक्सर देखते आ रहे हैं। मूवी के रिलीज होने से पहले मूवी की अलग अलग लैंग्वेज में जो उनके राइट्स हैं, ओटीटी के में राइट्स हैं, सैटेलाइट या गाने के राइट्स हैं, उन्हें पहले ही बेच दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं मूवी की कॉस्ट रिकवर हो जाती है। अगर हम बात करें मूवीज की अब तक की जो सबसे हाईली अमाउंट में जो राइट्स बिके हैं हिंदी लैंग्वेज में, ये रिकॉर्ड है पुष्पा 2 द रूल का, जो कि 200 करोड़ में इसके हिंदी वर्जन के राइट्स बिके थे। पर रामायण मूवी को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो आपको हैरान कर देगी। बताया जा रहा है कि रामायण मूवी के मेकर्स केवल इंडिया में हिंदी वर्जन के लिए जो डिमांड कर रहे हैं वो है 450 करोड़ रुपए, यानी दुगने से भी ज्यादा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बातें निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जो सोर्सेस हैं उनका यही दावा है। इसी के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं उन्हें ये अमाउंट काफी ज्यादा लग रहा है। अगर हम माने अगर वे इतने अमाउंट में अगर इस मूवी के हिंदी के वर्जन के राइट भी खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 900 से 800 करोड़ केवल हिंदी वर्जन से कमाई उनकी होनी चाहिए। और यानी कहीं ना कहीं अगर मूवी को आप इस प्राइस में खरीदते हो तो आपको कमाई करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। और अगर हम बात करें धुरंधर की, तो हिंदी बेल्ट में जितनी धुरंधर ने कमाई की है, अगर उतनी ही कमाई अगर रामायण मूवी भी करती है तो वे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। हमने यहाँ कंपैरिजन किया है धुरंधर 2 का। धुरंधर 2 की हाइप बनी थी धुरंधर 1 से, और कहीं ना कहीं रामायण मूवी पे अगर आप बेट कर रहे हो तो आपका पहला ही पार्ट इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आए कि जो 450 करोड़ में हिंदी के राइट्स खरीदती ही जो कंपनी ने वह प्रॉफिटेबल हो सके।